हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस हिंदी में हो या इंग्लिश में, लेकिन उसमें आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। कॉम्प्रिहेंशंस प्राइमरी क्लासेस से लेकर सेकेंडरी क्लासेस तक, फिर सीनियर सेकेंडरी में भी और फिर कॉलेजेस में भी, और तो और जॉब के लिए जब एग्ज़ाम देने जाओगे हर जगह आएंगे। तो देखा कितना ज़रूरी है इसको सीखना और इस तरह से सीखना कि आपका एक भी नंबर इसमें ना कटे। तो इसके लिए होती हैं कुछ ट्रिक्स। वैसे तो जब आप बहुत बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये ट्रिक्स कोई समझाएगा, लेकिन जब करना ही है तो क्यों ना शुरुआत आज से ही की जाए और अभी से क्यों ना की जाए। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड आया है कॉम्प्रिहेंसिव से। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग हुआ समझना। अब आप ये कहोगे कि कॉम्प्रिहेंशन में तो क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे जाते हैं, तो समझने का मतलब यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि आप कितने समझदार हैं। वो जो पूछना चाहता है आपको वह समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इस चीज़ को समझने के लिए जितनी पुरानी समझ, जितनी पुराना नॉलेज आपके पास है, उन सबको इस कॉम्प्रिहेंशन में ले आया करो। अब ये देखो कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। हर एक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो क्या करना है कि पैसेज को केयरफुली रीड करना है, लेकिन आपने करना क्या है कि इसको पढ़ना नहीं है। आपने यही काम नहीं करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि आपने पैसेज को अभी नहीं पढ़ना। आपने सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चंस को। तो इस लाइन को रीड द क्वेश्चंस केयरफुली कर लो। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस में से इन्फॉर्मेशन निकालो पैसेज के बारे में। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन से वर्ड्स होंगे? व्हाट, व्हेन, व्हाई, दे, वेयर, हु, हाउ, इन्हीं से ही तो स्टार्ट होगा ना। अब आपने क्या करना है, यू रीड द इंफॉर्मेशन पैसेज। मतलब क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि क्या पूछा गया है, तो वही इंफॉर्मेशन माइंड में रखो और पैसेज में पढ़ो कि वो इंफॉर्मेशन पैसेज की किस लाइन में लिखी गई है। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि हु वॉज द फादर ऑफ राम। अब जब आपके पास वर्ड आ गया हु, तो इसका मतलब किसी इंसान के बारे में पूछा गया है, कोई नाम होना चाहिए। और इससे ये भी पता चल गया कि फादर है तो कोई मेल मेंबर होना चाहिए। तो अब आपको इतनी समझ तो आ गई बात, और बाकी चीज़ आपको वहाँ लाइन में पढ़ के पता चल जाएगी कि हु वॉज द फादर ऑफ राम। कौन मतलब आपने नाम ढूंढना है, फादर मतलब किसी मेल मेंबर का नाम ढूंढना है। जिस लाइन में आपको यह इंफॉर्मेशन मिलती है पैसेज में से, उस लाइन को आप अंडरलाइन कर दो। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, आप उसको रीड करो, पता करो, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वही इंफॉर्मेशन आपने पैसेज में ढूंढ लेनी है और उसको अंडरलाइन कर लेना है। ऐसे ही 5 to 10 क्वेश्चंस आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं और आप लाइन वाइज क्वेश्चन को पढ़ते चले जाइए और अंडरलाइन करते चले जाइए और लास्ट में फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर। फिर अब आपने उन लाइंस को ही रीड करना है जो आपने अंडरलाइन की हैं और उनमें से अपने प्रॉपर आंसर्स फाइंड आउट करके लिख लो। इससे आपके टाइम की बहुत बचत हो जाएगी और आपके आंसर्स भी इधर उधर गलत
नहीं होंगे। एक चीज़ और देखो, सबसे पहले आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कैटेगरी बना लो कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला तो सिंपल होता है क्वेश्चन जिसका जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। दूसरी कैटेगरी में पूछ लेते हैं सेम वर्ड या ऑपोजिट वर्ड बताओ। थर्ड में पूछ लेते हैं कि टाइटल बताओ। और फोर्थ कैटेगरी में पूछ लेते हैं कोई फ्रेज दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग बताइए। वैसे तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि ज़्यादातर पहले क्वेश्चन के आंसर पहली कुछ लाइंस में, दूसरी के फिर उसके बाद, तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। पर कभी कभी टाइटल या फ्रेज वाले क्वेश्चंस एग्जामिनर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पहले ही दे देते हैं स्टार्टिंग, लेकिन उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे टाइटल या फ्रेज का मीनिंग पूछा जाए उसको आपने छोड़ देना है और उसको हमने अटेम्प्ट करना है सबसे लास्ट में। अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि टाइटल को हमने लास्ट में क्यों अटेम्प्ट करना है। तो हम देख रहे हैं छोटी छोटी ट्रिक्स जिसकी वजह से आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत टैक्टफुली, इजीली और बहुत ही एक्यूरेटली कर सको। तो पॉइंट्स में फिर से एक बार देख लेते हैं। करना क्या है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है और दूसरी चीज़ हमने इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है। इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का मतलब, अब जैसे आप जब इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते हो, ज़रूरी बात तो नहीं कि आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग पता हो, कोई बात नहीं, हर किसी को नहीं आते, लेकिन वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिया नोज टेलीपैथी। अब करना क्या है, मुझे टेलीपैथी का मतलब ही नहीं पता। रिया का मतलब पता है लड़की का नाम है, नोज का मतलब हाँ जानती है, रिया जानती है टेलीपैथी। तो मैं इस टेलीपैथी का मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में समझ में आ ही जाए, तो हम टेलीपैथी को इंग्लिश में ही समझेंगे टेलीपैथी। तो रिया टेलीपैथी जानती है। वैसे बच्चों टेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं, पैराग्राफ समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि टाइटल और फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस हमने बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि तब तक हम पूरा का पूरा पैसेज थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन वाइज पढ़ चुके होंगे और हमें उस पैसेज का जिस्ट समझ में आ जाएगा, मतलब उसकी थोड़ी सी समरी सी आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्रिहेंशन किसके बारे में है और आप बहुत आसानी से उसका टाइटल ढूंढ सकते हैं या लिख सकते हैं। और फ्रेजेस वाले क्वेश्चन के आपको उस लाइन को ढूंढना होगा जहाँ पर वो फ्रेज लिखी है और उससे पहले वाली और बाद वाली लाइंस को देखना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल और हम उसको सॉल्व करके देखते हैं बिल्कुल इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं पैसेज को केयरफुली रीड कर लेती हूँ। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे पैसेज को तो सबसे पहले पढ़ना ही नहीं है, मुझे क्या पहले पढ़ना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। विच कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। अब जब आप इतनी फास्ट उसको पढ़ गए, ज़रूरी बात नहीं है आपको पूरी लाइन का मतलब एक बार में समझ में आ जाए, तो आप वर्ड बाय वर्ड जा सकते हैं। विच, आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग तो डेफिनेटली पता होने चाहिए, विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको प्लेस के बारे में पूछा गया है या किसी इंसान के बारे में पूछा गया है या क्या, व्हाट मीन्स क्या, इस तरीके से आपको ये पता होने चाहिए। तो विच कंट्री, कौन सी कंट्री, इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, आपको फेस्टिवल्स का मतलब पता है, आपको कंट्री का मतलब पता है कि कौन सी कंट्री है जो फेस्टिवल्स की
कंट्री है। तो अब आप इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फर्स्ट लाइन से आप रीड करना शुरू करेंगे पैसेज। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। आपको माइंड में रखना था विच कंट्री, कौन सी कंट्री, और यहाँ आपने वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एड्स कलर टू आवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सेकेंड लाइन देखो, द इंडियन कैलेंडर इज़ फुल ऑफ फेस्टिवल्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। फेस्टिवल्स एड कलर टू आवर लाइफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, व्हाट एड्स कलर, क्या चीज़ है जो कलर ऐड करती है इन आवर लाइफ। अब इन आवर लाइफ आपको थर्ड लाइन में मिल रहा है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मिल रही है लाइन नंबर 3 में, तो लाइन नंबर 3 को अंडरलाइन कर लीजिए। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको क्या करना होगा, लास्ट में आकर के आपने एक लाइन अंडरलाइन की है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, नेक्स्ट लाइन की है आपने, फेस्टिवल्स ऐड कलर टू आवर लाइफ। तो जब आप आंसर लिखने लगेंगे आपने क्या करना है, आपने टेंसेस का और सेंटेंस फॉर्मेशन का पूरा ध्यान रखना है ताकि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हों। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, आंसर नंबर 1। फेस्टिवल्स ऐड कलर टू आवर लाइफ, आंसर नंबर 2। Similarly, in which season do we celebrate Holi? In which season? अब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सीज़न आपको पता है, मौसम पूछ रहे हैं, which means कौन सा, कौन से मौसम, सेलिब्रेट होली आपको पता है कि होली सेलिब्रेट करते हैं, वी का मतलब हम, तो आप इसको हिंदी में थोड़ा सा बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन से सीज़न में होली सेलिब्रेट करते हैं। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न, तो यहीं पे ही आपको आंसर उसका मिल गया, सीज़न भी है और फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी है, तो होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न। नाउ क्वेश्चन इज इन विच सीज़न डू वी सेलिब्रेट होली। आपको इसका आंसर लिखते हुए कहाँ से स्टार्ट करना है, वी सेलिब्रेट होली इन स्प्रिंग सीज़न। आपने जैसी लाइन यहाँ पैराग्राफ में लिखी हुई है, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न, एज इट इज़ नहीं लिख देना, आप क्वेश्चन को समझो कि कैसे लिखा है। उन्होंने कहा कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हम स्प्रिंग सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही होगा ना आंसर। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस वाइज चलता है, आंसर्स ऊपर से स्टार्ट होते हैं पैसेज में और धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज़ लिट अ नाइट बिफोर होली। व्हाट इज़ लिट, अब आपको लिट का मीनिंग नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, डोंट पैनिक। नाइट बिफोर होली, आपको नाइट का मतलब पता है, व्हाट का मतलब पता है, बिफोर होली को एक साथ पढ़ो, होली से पहले, रात, होली से पहले रात। तो अब आप इतनी सी चीज़ समझ लो और आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आप जाइए कि ये लिट वाली लाइन कहाँ पर आपको मिल जाएगी। Thus a night before Holi, a bonfire is lit to celebrate the devotion of प्रहलाद। तो अब आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे और व्हाट इज़ लिट ए नाइट बिफोर, ए bonfire is lit, a bonfire is lit a night before Holi, a bonfire is lit a night before Holi। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच फेस्टिवल इज़ द पैसेज अबाउट। अब ये वही देखो, आपको एक टाइटल जैसा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ ये लास्ट में है, वैसे ये ज़्यादातर लास्ट में ही होता है, बट कभी कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये बड़ी क्लासेस में आपको टाइटल सबसे पहले दे दिया जाता है। विच फेस्टिवल इज़ द पैसेज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, विच फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल के बारे में है। तो अब आप जितना भी आपकी
प्रीवियस नॉलेज है, जितना भी आपने अब तक की क्लास से पहले पढ़ा है, तो आपने बहुत कुछ तो सीख ही लिया है। तो इतना तो आपको पता लग ही गया है कि फेस्टिवल कौन सा है। आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं, होली। So the title of the passage will be Holi. So this passage is about festival Holi. Hope you like the video. Thank you and have a nice day.